कुपवाड़ा जिले के मछिल में अल्मोड़ा पोस्ट पर फौज की एक गश्त पार्टी बर्फानी तोदे की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। अगर फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन वो तीनों बहादुर फौजी जिंदा न रहे और फर्ज की अदायगी में अजीम कुर्बानी दी। मछिल सेक्टर में शहीद हुए जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं बहादुर फौज के जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम करता हूं। कुपवाड़ा के मछिल सेक्टर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी। मुल्क इन कुर्बानी का हमेशा कर्जदार रहेगी। एक मिलिटेंट तंजीम की जानिब से 1 दर्जन से जायद सहाफियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुखबिर होने का इल्जाम आयद करते हुए उनके नाम शाया कर देने के बाद कई सहाफियों ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। नगर, अनंतनाग और कुलगाम समेत 10 मकामात पर जांच शुरू कर दी है। सहाफियों को हालिया धमकियों के सिलसिले में पुलिस ने अनंतनाग में कुछ सहाफियों के घरों पर भी छापेमारी की है। हमारे साथ सीनियर एडिटर JKLH तेजेंद्र सिंह सोरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ तंजीम की जानिब से, ऐसे तो पहले कहा जाता है कि मीडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो उस लिहाज से सहाफियों को धमकियां भी दी जा रही है, तो इस पूरे मामले की आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए इंशा, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो आतंकी संगठन है TRF, जो एक फ्रंटल है पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट का, उन्होंने अपने ऑनलाइन ब्लॉग के जरिए कई कश्मीर में कई सहाफियों को थ्रेट दिया था। कहा था कि ये जो सहाफी हैं जो अलग अलग अखबारों के लिए, अलग अलग मैगजीन्स के लिए काम करते हैं कश्मीर में, उन्हें पे ये इल्जाम लगाया था TRF ने कि ये जो है सरकार के लिए या सरकारी एजेंसी के लिए या आर्मी के लिए काम करते हैं। तो उन्हें वार्न किया था, उनके लिए जो है पोस्टर निकाले थे अपने ऑनलाइन ब्लॉग में, उन्हें थ्रेटन किया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि कई सहाफियों ने कश्मीर में पब्लिकली डर से रेजिग्नेशन दे दिया। अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन को पब्लिसाइज किया। ये बताया कि वो अपने जो जर्नलिज्म है या उस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते हैं उससे वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। लेकिन उसी सिलसिले में जब ये थ्रेट दिए गए थे तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक केस दर्ज किया था TRF। ये सामने आया था कि एक टर्की में बैठा हुआ लश्कर का आतंकी मुख्तार बाबा, जो पहले एक कश्मीरी जर्नलिस्ट रह चुका है, वो मुलविस हो सकता है इस पूरे थ्रेट देने के कंसर्न में। तो आज सुबह से लगभग 10 अलग अलग लोकेशंस पे, जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के छापे चल रहे हैं। कई जर्नलिस्टों के घर पे, कई लोग जो संदिग्ध लोग हैं उनके घरों पे, उनके ऑफिस पे ये छापे चल रहे हैं। और ये वही केस है जिसमें जम्मू कश्मीर रजिस्टर किया था, जिसमें सहाफियों को जम्मू कश्मीर में TRF द्वारा, आतंकी संगठन TRF द्वारा धमकियां दी जा रही थी। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, अगर हम बात करें सहाफी के ताल्लुक से, तो समाज में इसका अहम किरदार होता है, और अगर इसी सहाफी को धमकी दी जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है समाज के लिए भी। तो इस तरह के जो हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, तो पुलिस की जानिब से, महकमे की जानिब से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए इंशा, अगर आपको याद होगा कश्मीर में हमेशा से जो सहाफी हैं आतंकियों के निशाने पे रहे हैं। अगर आपको याद होगा सरेआम आतंकियों ने प्रेस कॉलोनी में गोलियों से भून दिया था। तो इस तरह से जो आतंकी हैं वो हमेशा से सहाफियों पे निशाना बनाए रखते हैं, उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि सहाफी जो हैं वो आईना दिखाते हैं सोसाइटी को,
वो इन आतंकियों को भी आईना दिखाते हैं, क्योंकि किस तरह से ये आतंकी जो है पाकिस्तान के बहकावे में आके वहां से हथियार लाके आम कश्मीरी बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाते हैं, बेगुनाह नॉन लोकल जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको मारते हैं, जो कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं। तो ये सहाफियों का ये काम है उन आतंकियों को आईना दिखा, आप बेगुनाह लोगों को का कत्लेआम कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। तो ये जो आतंकी संगठन है उनका तो काम ही है पाकिस्तान के बहकावे में आके कश्मीर में आतंक फैलाना, लेकिन सहाफी अपना जो है काम कर रहे हैं। कई सहाफी हैं जो, हालांकि ऐसा देखा गया है कश्मीर में, कई सहाफी ऐसे भी हैं जो इन आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो सहाफी हैं जो बिल्कुल सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। और ये वो चीज है जो आतंकियों को, आतंकवादियों को रास नहीं आती। वो ये चाहते हैं कि ये सच्चाई के सामने ना आए, इसलिए टाइम टू टाइम वो जर्नलिस्टों पे अटैक करते हैं, उन्हें थ्रेटन करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आज लगभग 10 मुख्तलिफ जगहों पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है। जी इंशा। बिल्कुल तेजेंद्र जी, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले को तहकीकात करती है और क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आ जाता है, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कल बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 30 JKAS अफसरान के तबादले कर दिए गए। 3 अलग अलग स्मिता सेठी जो कि सिडको की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उनका ट्रांसफर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में बतौर सेक्रेटरी हुआ है। रामकुमार केसर को सिडको का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। रियाज अहमद सोफी जो कि जिला विकास आयुक्त कुलगाम थे, उनका ट्रांसफर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के तौर पर किया गया। शौकत अहमद राथर जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम थे, उनका ट्रांसफर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम के तौर पर किया गया है। श्रीनगर में 2 साल बाद आज आई लीग मैच खेला जाएगा। TR में रियल कश्मीर और राजस्थान यूनाइटेड टीमें आमने सामने होंगे। एस्ट्रो ट्रूफ पर खेला जाने वाला मैच राजस्थान टीम के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ माहिरीन का कहना है कि राजस्थान यूनाइटेड के खिलाड़ी एस्ट्रो ट्रूफ पर खेलने का तजुर्बा नहीं रखते हैं। दोनों टीमों के कोचेस ने मीडिया से बातचीत में एक अच्छा मुकाबले होने की तवक्को जाहिर की है। We are prepared for the first home game in Kashmir, and it's been a great season till now because we had a very great season also pre-season, and thankfully the efforts of the players, we have won the first game against Naroka, and which is a massive positive for the team. And tomorrow's game is very important for us because after 2 years the team is playing in front of the fans, and I think the players, they are ready and making sure that they put the best foot forward. It was very good for me to be here. This is my first time to be in India. The game was very good. Like my first experience was very good because when I come, I was having a little bit challenges when it comes to the weather and all this. But I'm trying to adjust myself to it because at all costs I'm here to work. So I have to work. Make sure I'll be adjust myself to everything that will come when it comes to the weather, food or something like that. सो इसी वेदर को ध्यान में रखते हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे मैच के लिए, और लड़के हमारे जो वेदर जो है दिल्ली और राजस्थान और यहाँ इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि नवंबर का महीना है तो सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। और माई बॉयज़ आर लाइक अ वॉरियर, सो दे आर रेडी इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हाँ जी हाँ, इनका ये है कि इनको बेनिफिट रहेगा, ऊपर से एस्ट्रो टर्फ है और हमने तो इस पर इतनी ट्रेनिंग नहीं किया, तो इनका थोड़ा है रहेगा, लेकिन फिर भी विल गिव आवर बेस्ट। TRC श्रीनगर में कल दोपहर बाद सबकी नजरें गोल पोस्ट पे होंगी, क्योंकि जो फुटबॉल के शायकीन हैं वो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं, जहां पे रियल कश्मीर को होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज है, वहीं पे जो राजस्थान यूनाइटेड है उन्हें जो पिछले मैच उनके हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, उस कारकर्दगी का उनको एडवांटेज रहेगा। फुटबॉल यहाँ आई लीग का कोई मैच 2 साल बाद यहाँ पे हो रहा है। उम्मीद थी कि ये मैच
नए बख्शी स्टेडियम में होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पिछली बार की तरह इस बार भी ये स्टेडियम उम्मीद कर रहे हैं कि खचाकीन से भरा होगा, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल को बहुत लोग पसंद करते हैं और चाहेंगे कल अपनी होम टीम को सपोर्ट करें और साथ साथ में अच्छे खेल को, सबसे जरूरी अच्छे फुटबॉल को पसंद करेंगे। जीत किसकी हार किसकी, इसका फैसला कल होगा। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर के इश्तिराक से डिग्री कॉलेज पामपुर में 5 रोज बैडमिंटन शिप का इनेकाद किया गया। इफ्तिदाई तकरीब में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर खुदा, एसडीपीओ पामपुर मीर इम्तियाज अहमद और एसएचओ पामपुर चैंपियनशिप में जिला के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 350 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के सदर मीर मुरवत हुसैन ने बताया कि उन्होंने इसलिए इस चैंपियनशिप का इनेकाद किया ताकि बच्चे तालीम के साथ साथ खेल में हिस्सा लें और उनकी जहनी नशोनुमा ठीक से होती रहे। This is a big event because as I have been informed, Mr. Irfan, that 350 participants are participating in this event. So that's a big thing, and I'm happy that this event is held in this college, and we are collaborating with it. तो हमारा यहाँ पे 18th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैम्पियनशिप पुलवामा का था, तो जो आज इनाग्रल हुआ, जिसमें एज ए गेस्ट आए थे प्रिंसिपल मैम थी डिग्री कॉलेज पामपुर की, एसडीपीओ साहब थे मीर इम्तियाज़ साहब, मीर मुरावत साहब थे जो प्रेसिडेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के, और आदिल साहब थे जो एसएचओ पामपुर थे। तो ये आज इनाग्रल हुआ, ये 5 दिन चलेगा। 5 दिन में हमारे तकरीबन 350 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद एक क्लोजिंग सेरेमनी होगी। कुपवाड़ा के नगरी हतमला में एक कुएं में फंसे 2 लोगों को निकाल लिया गया है। तकरीबन 14 घंटे तक इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी रही। दोनों सही सलामत हैं। दोनों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आम लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बिलाखिर ऑपरेशन कामयाब हुआ, दोनों की जानें बच गई, उन्हें जिंदा निकाला गया। बात ये है इंतजामिया के लिए कि हुआ, दोनों को जिंदा निकाला गया। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी हेडक्वार्टर भी हैं और लगातार एक बात हम कहेंगे कि न्यूज़ 18 लगातार आज 4 बजे से बराबर रात के दौरान इसकी कवरेज में लगे थे। लगातार पल पल की खबर लोगों तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि पल पल की खबर इसलिए भी पहुंचा रहे थे क्योंकि जो इनके लवाकिन थे वो काफ़ी परेशान थे। हम पल पल भी खबर पहुँचाना चाहते थे कि ये सेफ़ हैं, इन्हें कोई ख़तरा नहीं है, इंतज़ामिया इन्हें सेफ़ निकालने की कोशिश करे। तो हमारे साथ डीएसपी साहब हैं। डीएसपी साहब, लगातार आपकी कोशिशें रही, तो हमारी तरफ से यानी कि न्यूज़ 18 भी लगातार इसकी कवरेज देता रहा, इंतज़ामिया तक सही बात पहुंचाने की कोशिश, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, ताकि कोई र्यूमर न हो, लोगों में कोई परेशानी न हो। तो क्या कहेंगे? को इस चीज़ का फ़िक्र था कि कहीं ना कहीं हम इन 2 जानों को बचा पाएँ, और चूँकि हमारे साथ हमारे सिविल ऑफिसरान भी पहुँच गए और बाकी लोग भी, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट की वजह से फाइनली हम इस चीज़ तक पहुंच पाए। और आप लोगों ने भी हमारी हौसला अफजाई की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ खड़े रहे और इस लेट नाइट तक आप खड़े हैं और कवरेज पहुंचाते रहे। दूर दूर से कॉलें आती रहीं कि किसी तरह इन जानों को बचाओ। थोड़ा ट्रिकी ऑपरेशन था इसमें। जो आसपास का इलाका था वो मड स्लाइड हो रही थी और पत्थर थे उसमें, वो लगा में 20-25 फुट जब नीचे ज़मीन के नीचे जाना था, तो काफ़ी वो ऑलरेडी दबे हुए थे और ऊपर से लगातार स्लाइडिंग हो रही थी। एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन ऊपर वाले के करम से और आप लोगों की दुआओं से हम सब कामयाब हुए। आप सबको भी बधाई, और मेरे जो टीम के मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर मौजूद हैं। देखिए, दोपहर को इन्फॉर्मेशन मिली हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कि 2 बच्चे जो हैं वो वेल में ट्रैप हुए हैं। उसके इमीडिएटली जो है वो हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, तहसीलदार, ये सारे जो है उस स्पॉट पे रश किए। विदिन 15 मिनट्स जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशन था। आप देख रहे कि तकरीबन 25 फीट है वो 2 बच्चे ट्रैप हो गए थे, और भारी पत्थरों का मलबा और मिट्टी थी जो उनके ऊपर दबी हुई थी। और तकरीबन आप देख रहे कि 12-13 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था। हम लोग इवैक्यूएट कर रहे थे, मैं भी खुद जो है 5-6 घंटे से इसको मॉनिटर कर रहा था। लेकिन बहुत ही एक मैं कहूँगा कि स्किलफुली पूरी हमारी एसडीआरएफ की टीम ने
हमारे जो लोकल यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने, हमारे आरआर के लोगों ने, सब ने मिल के अच्छी तरह से जो है बच्चों को रिकवर किया और बहुत ही माइनर इंजरीज़ के साथ में दोनों बच्चे जो हैं वो सही सलामत। एक बच्चे की उम्र तकरीबन जो है मुझे लगता है 12-13 साल के आसपास और दूसरा 25-30 साल के आसपास, दोनों बच्चों को जो है सही सलामत आज रात के बजे जो बारामूला पट्टन के वानीगाम की रहने वाली तुलबा सकीना मसरत वादी के उन 3 होनहार रिसर्च स्कॉलर्स में से शामिल है जिन्हें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना गया है। सकीना मसरत दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही है। सकीना को हाल ही में मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार और जामिया की वाइस चांसलर ने तहनीत पेश किया था। सकीना इस फेलोशिप को लेकर काफी खुश है और उन्होंने दिल्ली से न्यूज़ 18 को अपना रिएक्शन भी भेजा है। साथ ही हमारे रिपोर्टर ने इस खुशी के मौके पर उनके घर वालों से बातचीत की। लड़कियां किसी भी शो में लड़ती हैं। प्लीज डोंट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन योर चिल्ड्रन। और यंगर जनरेशन के लिए ये मैसेज रहेगा कि फोकस करें अपनी स्टडीज पे, तभी जाके कोई मकाम हासिल हो पाता है। तहे दिल से अपनी फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अपने चाहे यहाँ पे होगा चाहे किसी और ब्लॉक में, प्रोसीजर सेम ही है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कानूनी दस्तावेज है जो किसी फर्द की मौत और बच्चे की पैदाइश की सूरत में जारी की जाती है। यह सर्टिफिकेट पहले पुलिस स्टेशन से इजरा होती थी। सरकार ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान को अपने मुतल्लिका इलाकों में मौत और पैदाइश के सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियारात दिए हुए है। लोगों को अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को इससे मुतालिक मुकम्मल जानकारी नहीं है। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पट्टन से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुर्रान ने। सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है कि जब डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए उन्होंने बीडीओ ऑफिस से अब लोगों को हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि पुलिस स्टेशन से ये सारी चीज़ें ये प्रोसेस होती थी और वहाँ से और हासिल होती थी, और अब वो सिलसिला बंद हुआ है और सर्कुलर के तहत अब बीडीओ ऑफिस में ही लोगों को जाना पड़ेगा और यहाँ से ही बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल करनी पड़ेगी। और हमने मुनासिब जाना है कि आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। और यहाँ पे हम पट्टन में आए हैं और पट्टन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है और यहाँ पे हमारे साथ बीडीओ है जो ताहिर हफीज़ साहब हैं और हम उनसे जानेंगे। और न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है सर। सबसे पहले जिस तरह ये सर्कुलर आया है और उसके बाद ये सारी चीज़ जब पुलिस स्टेशन से होती थी और अब वहाँ से वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और अब आपका दरवाज़ा खोल दिया गया है, तो क्या कुछ प्रोसीजर रहेगी जो नाजरीन है, जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि तो किस तरह प्रोसीजर बताइए। देखिए, पहले तो दोनों दरवाजे सरकार के ही हैं और गुड गवर्नेंस में देखते देखते और बेटर गवर्नेंस और ईज़ ऑफ डूइंग गवर्नेंस को लेकर हमें ये काम दिया गया, यानी कि और आरडीडी में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। लोगों को जो पहले दिक्कतें होती थी कि उन्हें वक्त लगता था, या क्योंकि आरडीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों के डोर स्टेप पे है, तो हमने इसमें ये प्रोसीजर रखा है कि अगर विदिन 30 डेज़ अगर आपके घर में बर्थ होता है या डेथ होता है तो 30 दिन के अंदर आपका जो चौकीदार है उसे जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाएं, उसको रजिस्टर कराएं। देन वहाँ से वो पंचायत में रजिस्टर करवाएगा और पंचायत से ब्लॉक ऑफिस जो है जहाँ बीडीओ एज ए रजिस्ट्रार आपका सर्टिफिकेट इशू करेगा। खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर आप 30 दिन के अंदर ये काम ना कर पाएँ तो 30 डेज़ के बाद आपको एडिशनल रजिस्ट्रार जो कि DSCO हैं उनकी परमिशन लगेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर आप 1 साल तक ये नहीं कर पाते हैं, यानी कोई ऐसी वजह हो गई, तो 1 साल के बाद आपको मैजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर लगेगा जो कि रजिस्ट्रार को एक ऑर्डर देंगे कि आप इस पे प्रोसीड कीजिए। अगर आप 30 दिन के अंदर इसे नहीं कर पाते हैं तो 10 रुपीज़ का आपको एक एडिशनल फ़ी भी पे करना पड़ेगा। इसी बात में हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस में पट्टन में यहाँ पे हमने थर्सडे का दिन जो है वो एक्सक्लूसिवली रखा है कि लोग आएँ और अपने डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इशू रखें। 50 रुपीज़ हमने एक नॉमिनल फ़ी रखी है जस्ट फॉर द एक्सपेंसिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा इस पे लगेगा उसके लिए फॉर द टाइम भी। तो ये फीस जो है ये कहाँ पे उन्हें अदा करनी है? जी, पंचायत अकाउंट जो है आप वहीं पे ये फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं, इस वजह से जो लेट फ़ी होगी वो भी यहीं पे, तो वो यूज़ होती है फॉर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट। जो ये अप्लाई करना है सर्टिफिकेट के लिए, क्या उसमें कोई ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ऑप्शन है कि ताकि घर बैठ के ही वो लोग अप्लाई करेंगे? नॉट येट, अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हम इस पे प्रोसीड कर रहे हैं तो विद इन सम टाइम ओनली, क्योंकि ई गवर्नेंस हमारा एक मेजर आउटलुक है हमारी गवर्नमेंट का भी और हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम इंशाल्लाह इसको ऑनलाइन ही करेंगे।
इजीनेस के लिए ही ये काम हमें दिया गया है, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि जिस तरह वीडियो साहब कह रहे हैं कि लोगों को अब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करना है और उसमें फ़ी भी बहुत कम है और ये उन लोगों की खदमत के लिए तैयार हैं और ज़रूरत है लोगों को इस सिलसिले में जानकारी हासिल करनी है और जिन्हें चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो उन्हें मुकर्रर वक्त पर इन वीडियोज़ ऑफिस से हासिल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन खुर्रा। वादी कश्मीर में खज़ां का मौसम चल रहा है। हर तरफ चिनार के दरख्त हरे से सुनहरे हो गए हैं जो देखने वालों दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। 1960 से ही ये सीजन बॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा है क्योंकि हर एक फ्रेम फितरत के बहुत से रंगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मकामी फिल्मसाज इस सीजन के हवाले से पुरुम्मीद हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नई फिल्म पॉलिसियों में चीजों को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की यह खुसूसी रिपोर्ट। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कुदरत ने वादी कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती और एक मुनफरिद रंगीन थीम के साथ मुख्तलिफ मौसमों से नवाजा है। जबकि मौसम सरमा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर से बिछी हुई है। गर्मी के मौसम और बहार के दिनों में दरख्तों पर हरे रंग का राज होता है, लेकिन मौसम खज़ां ऐसा मौसम है जिसने कई शायरों को कश्मीर की खूबसूरती पर कलम उठाने के लिए मजबूर किया। ये सीजन न सिर्फ बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता है, बल्कि हिदायतकारों के लिए भी कश्मीर में अपनी फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा वक्त रहा है। 60 की दहाई के आखिर में शम्मी कपूर हो या 70 की दहाई के शुरू में अमिताभ बच्चन, इन सुपर स्टार्स ने कश्मीर में इस सीजन में अपने हिट गाने शूट करने को तरजीह दी। एक्चुअली जितनी भी पुरानी फिल्में हैं जो अर्ली 60s या 70s में बनी है, इवन 80s में भी बनी है, वो लोग प्रेफर करते थे ऑटम सीज़न में यहाँ आना और इसको कैप्चर करना, क्योंकि जो यहाँ पे इस वक्त 2-3 कलर्स मिलते हैं तो उनको वो सिनेमैटिकली वो बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली जितने भी बहुत खूबसूरत फिल्में हैं जो ऑटम सीज़न में ही बनती थी, और अभी भी फिल्म मेकर्स प्रेफर करते हैं कि वो ऑटम सीज़न में यहाँ अपना शेड्यूल रखें ताकि वो इस सीज़न को कवर करें। अभी तक तो ये फिल्म मेकिंग का सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है। खेतों में भी जब वो शाली के वो ढेर बना के रखते हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। तो और फिल्म वालों को अब मैं बात करूंगा जो बाहर से, चाहे वो बॉम्बे से आते हैं, मुंबई से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं या इंडिया के बाहर से फिल्म मेकर्स आते हैं, तो ये जो ऑटम का टाइम है जिसको मैं गोल्डन ऑटम कहूँगा, एक बड़ा खूबसूरत वक्त और खूबसूरत समा होता है जो फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त। अगरचे वादी कश्मीर में पिछली चंद दहाइयों की शोरिश के दौरान बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क को तरजीह दी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब ये रुझान वापस बदल गया है और कई फिल्मी क्रू वादी में वापस आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ कई हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी जारी है। मकामी फनकार अगरचे नई फिल्म पॉलिसी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खदशात हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि भाई मुझे क्या मिलेगा फ़ायदा, जैसे फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है एलजी साहब ने रिसेंटली, ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म क्या है हम सब जानते हैं, मेन मकसद उसका ये है कि जो फिल्म मेकर्स है वो फिल्में शूट करें हमारी लोकेशन पे, उनको सब्सिडी मिले, उनको गवर्नमेंट से जितना हो सके सपोर्ट मिले। एक तो वो, दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम रहे, उनका जो परमिशन है वो ऐसा हो कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ मन करे उन्हें शूट करे। हाँ, जहाँ पे दिक्कतें हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बताते हैं। और उसके बाद लोकल जो है आर्टिस्ट है, लोकल जो टेक्नीशियंस हैं, उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया सब्सिडी को लेकर। मैं उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि उन्हें मिलेगी सब्सिडी नहीं मिलेगी, मैं उनको एश्योर नहीं कर सकता। सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती ही ऐसी चीज नहीं है जो कश्मीर को दूसरी मौक़ियत दिलाती है, बल्कि यहाँ रहने वाले मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत की वजह से शायरों को इसे जमीन पर जन्नत करार दिया। जैसा कि एक शायर ने दुरुस्त कहा है, जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह के पत्थरों ने भी दिया पानी मुझे।
श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।